अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी प्री रमज़ान प्रिपरेशन, जो कि जिसकी मैं चौथी सीरीज़ या चौथी एपिसोड कह लें तो गलत नहीं होगा, वो शेयर कर रही हूँ। जिसमें मैं बनाऊंगी, पहले सबसे मैं जो आपको धनिया सेव करने का तरीका बताऊंगी कि हम धनिए को 15 से 20 दिन तक कैसे सेव कर सकते हैं, कैसे हम उसको फ्रेश रख सकते हैं। तो धनिए को आपने अच्छे से साफ़ कर लेना है। साफ़ करने के बाद आपने उसकी कटिंग कर लेनी है। कटिंग आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कर लें। उसके बाद आपने एक बॉक्स लेना है। आप जिस तरह का मर्जी चाहें बॉक्स ले लें और उसमें आप टिश्यू पेपर जो है वो इस तरह से फैला दें। मतलब कि पूरे जो बॉक्स में आपने टिश्यू हैं इस तरह से लगा देने हैं। और फिर आपने कटा हुआ धनिया, आपने उसको वॉश नहीं करना। तो कटे हुए धनिए को आपने इस तरह से उसके अंदर डाल देना है। डालने के बाद इसके ऊपर दोबारा से आपने टिश्यू रखना है और कवर करके आपने इसको फ्रिज में रख देना है। और ये वाला धनिया आपका इसी तरह ग्रीन बिल्कुल फ्रेश जो है वो 15 से 20 दिन आराम से निकल जाते हैं। तो बड़ा ही ज़बरदस्त जो है वो हमें जो है धनिया मिल जाता है। तो उसके बाद ही हम गाजर जो है वो मैंने पहले क्यूब्स में और बारीक कट के आपके साथ बताई थी, मैंने फ्रीज़ कर लिया। मेरे पास ये जूलियन कट में मैंने इसको गाजर को काटा और इसको मैंने डिस्पोजेबल बॉक्स में डाल के इसको मैंने फ्रीज़ कर दिया। आगे आती है ये बारी इसकी ग्रीन चटनी की, गार्लिक पेस्ट की और उसके बाद टमाटो पेस्ट की, जो मैंने आपको बताए थे मेरे हाल में फर्स्ट से सेकंड जो है वो इसकी मैंने रेसिपी जो है वो शेयर की थी कि मैंने कैसे बनाया। इनको मैंने फ्रीज़ किया था। अब इनके मैंने क्यूब जो है वो निकाल के इस तरह से इसको जिपलॉक बैग में डाल के तो रख दिया है। क्योंकि अगर हम इसी तरह इसको क्यूब्स के अंदर ही रहने देंगे तो होता क्या है कि वो बहुत ज़्यादा स्पेस लेते हैं। तो इस बेहतर है कि हम इसको जिपलॉक बैग में या फिर डिस्पोजेबल बॉक्स में डाल के इस तरह से हम रख दें और एक एक क्यूब या फिर जितने भी आपको चाहिए वो आप इजीली इसको यूज़ कर लें। उसके साथ ही जो है वो ये ऐसी रेसिपीज़ हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जो रमज़ान से पहले हम लोग अगर बना के रख लें तो ये हमारे लिए बहुत ही फ़ायदेमंद रहती हैं। तो अगर आपने मेरी ये टमाटो पेस्ट की, गार्लिक पेस्ट की और ग्रीन चटनी की रेसिपी नहीं देखी तो आप मेरी पिछली वीडियोस को देखें। मैं इसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी तो आप इजीली देख सकेंगे। यहाँ पे मैं पिकल्स बना रही थी, वेनिगर वाला यानी कि सिरके का अचार। वो इसलिए बना रही थी क्योंकि मैं रमज़ान में अफ्तार पार्टी में जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो हमारे बच्चे शौक़ से खाते हैं, रोल खाते हैं, उसके बाद बर्गर्स वगैरह इस तरह की चीज़ें बड़े भी बड़े शौक़ से खाते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना ये अचार बना के रख लूँ ताकि बर्गर्स में और फिर शवारमा वगैरह में एट ए टाइम मुझे बनाने की ज़रूरत ना पड़े। आप अपनी मर्ज़ी से कटिंग कर लें खीरे की और प्याज की। उसके बाद आधा गिलास सिरका और आधा गिलास मैंने पानी लिया। इक्वल जो है वो आपने इनकी मिकदार रखनी है। 1 चम्मच मैंने इसमें नमक शामिल किया है। नमक शामिल करने के बाद जो मैंने पानी और सिरका मिक्स किया था वो इसमें शामिल कर दूंगी, फुल ऊपर तक भर दूंगी और हल्का सा इसको हिला के तो मैं इसको रख दूंगी। हमारे खीरे और प्याज जो हैं वो तैयार हो जाएंगे। 1 से 2 घंटा लगता है। अगर हम खीरा और प्याज को इस तरह का अचार बनाना चाहें तो 1 से 2 घंटे हमारे लगते हैं। तो बेहतर है अगर आप पहले से बना के रख लें तो फिर ये महीनों भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो बस यहाँ पे मैंने फिर खीरे का और प्याज का जो है वो मैंने बना लिया था। इसको सिरके वाले प्याज और खीरे जो है वो रेडी कर लिए थे। इस दफ़ा मैंने बाज़ार से नहीं लाए, मैंने सोचा इनको मैं घर में ही बना लेती हूँ। तो बस इस तरह से मैंने इनकी कटिंग की और फिर मैंने इसको रख दिया। साथ ही मैंने आपके साथ पहले कुछ ग्रोसरी की शॉपिंग जो है वो शेयर की थी। अब जो बाकी मेरी चीज़ें रह गई थी, मेन चीज़ें मोटी मोटी जिनको कह लें, तो वो सारी मैंने मंगवाई। तो मैंने सोचा आपको भी एक दफ़ा दिखा दूँ, जिसमें बेसन, मैदा, खुश्क आलू बुखारा, कुकिंग ऑयल था, उसके बाद घी था, कुछ मसाले थे और साथ में उसका वो कहते हैं गरम मसाला था, ज़ीरा था और कुटी हुई जो लाल मिर्च होती है वो थी। मतलब कि काफ़ी सारी छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा थी। साथ ही मैं अब जो है वो बना रही थी बड़े, तो उनके लिए मैं आपसे जो है वो रेसिपी शेयर करती हूँ। आधा कप मैंने मूंग की दाल ली है, येलो वाली, और मैंने इसके साथ ही माश की दाल ली है 1 कप भर के। माश की दाल ले लिया है। अब इन दोनों को अच्छे से साफ़ करके मैं मिक्स कर लूँगी। मिक्स करने के बाद मैं इसको भिगो दूँगी। भिगो के आप देख सकते हैं कि ये ऐसी लग रही है, बिल्कुल थोड़ी सी दाल है। तो जब ये मैं सुबह आपको दिखाऊंगी तो आप देखिएगा कि ये ऊपर तक बॉक्स भरा हुआ होगा। तो अगली सुबह मॉर्निंग में मैं आपको दिखा रही हूँ तो ये दाल देख सकते हैं आप फूल के अच्छी खासी जो है वो बाउल भर चुका हुआ है। अब मैं इसका पानी जो है वो सारा रिमूव कर दूँगी और फिर बाकी हम इसका पेस्ट बना लेंगे। तो यहाँ पे अब मैं बना रही थी बूंदी। बूंदी की रेसिपी जो है वो मैं बेसन से शेयर करूँगी आपके साथ। तो बूंदी बनाने के लिए मैंने ले लिया है 2 कप बेसन और इसमें लिया है
थोड़ा सा 2 से 3 चम्मच मैंने इसमें मैदे के लिए हैं। मैदे से होता क्या है कि जो आपके बूंदी है ना, उनमें थोड़ी सी लचक रहती है, बिल्कुल बाजार जैसी बनती है, मतलब कि फ़ौरन पानी में डालने से टूट नहीं जाती। उसके साथ ही इसमें मैंने नमक, हल्दी और साथ में रेड चिली पाउडर और साथ में गरम मसाला, और इसमें जाएगा थोड़ा सा इसमें धनिया पाउडर शामिल कर दें, थोड़ा सा इसमें मैंने साबुत ज़ीरा, और साथ ही इसमें बेकिंग पाउडर भी शामिल करेंगे 1 टीस्पून, और मैंने इसमें 1 टीस्पून जो है वो लहसुन का पाउडर भी शामिल किया है। ये सारी चीज़ें शामिल करने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद मैं आपको बताती हूँ कि ये मैंने कितने पानी से इसको बनाया है बैटर को। ठीक है, जो होते हैं ना मेजरिंग कप, वो मेरा तकरीबन 1.5 कप पानी लगा था इस सारे मिक्सचर को बनाने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने 1 कप पानी का फुल भर लिया, और अब इसमें थोड़ा थोड़ा करके शामिल करती जाऊँगी और इसका मैं बना लूँगी बैटर। आपने एक ही दम से सारा पानी नहीं शामिल करना, नहीं तो आपका बैटर या तो बहुत ज़्यादा पतला हो जाएगा, तो गाढ़े का तो हल है, अगर पतला हो जाए तो फिर आपको बेसन और शामिल करना पड़ेगा। तो बेहतर है कि आपने जितनी मिकदार में सोचा हुआ है उसी मिकदार में बनाना चाह रहे हैं, तो फिर आप कोशिश करें कि पानी जो है वो साथ साथ थोड़ा थोड़ा शामिल करें। तो जो मैं आपको अपना बता रही हूँ मेजरिंग कप से, वो मेरा 2 कप बेसन था, और साथ में 2 से 3 चम्मच मैंने मैदे के लिए थे, और उसके साथ जो पानी मेरा यूज़ हुआ है वो तकरीबन 1.5 कप है। तो मैं आपको दिखाती हूँ, इस तरह मैंने थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका ज़बरदस्त सा मिक्सचर तैयार कर लिया था। इसमें कोई इस तरह की मैंने जो है वो चीज़ शामिल नहीं की जिससे जो है हमारे जो होते हैं ना ये बूंदी जो हम बनाते हैं वो ख़राब हो जाए, क्योंकि रमज़ान में दही बूंदी, चाट, चना चाट, आलू चाट, और उसके साथ साथ फ्रूट चाट और समोसे पकौड़े जो होते हैं वो कह लें कि रोज़े की जान होते हैं। जब तक अफ्तार में वो नज़र नहीं ना आते तो हम समझते हैं कि हमारा रोज़ा जो है वो अभी अधूरा रह गया। बस इसी तरह की चीज़ें जो है वो फिर ज़रूरी हो जाती हैं। तो मैंने सोचा सारी चीज़ें क्यों ना इस दफ़ा मैं घर में बनाऊँ और आपके साथ भी शेयर करूँ, ताकि आप भी इनको रमज़ान आने से पहले पहले बना लें और इसको महीना पूरा चलाएँ। एक चीज़ ये होती है, दूसरी ये होती है, हम जब बाज़ार से लाते हैं ये थोड़ी सी महंगी मिलती हैं, तो अगर हम इसको घर में बना लेंगे, ये सिर्फ 2 कप मैंने बेसन लिया था और इसकी इतनी ज़्यादा बूंदी बन गई थी। जो 1 किलो वाला पैकेट होता है ना, मैं आगे आपको दिखाती हूँ, वो फुल भर के जो है वो मेरा बन गया था। ठीक है, अब इसको आपने अच्छे से एक ही डायरेक्शन में आपने मिक्स करना है ताकि वो फ्लफ़ी सा हो जाए और ज़बरदस्त सी हमारी बूंदी तैयार हो जाए। अब चावल वाला जो चम्मच होता है ना, नॉन स्टिक ले लें या आपके पास अगर स्टील का या लोहे का जो भी है, इस तरह के उसके सुराख हूँ, तो आपने उसके साथ इसको बना लेना है। 3 तरीके से मैं आपके साथ शेयर करूँगी, ताकि आपके पास अगर एक चीज़ नहीं तो दूसरा तरीका यूज़ कर लें, दूसरा नहीं तो तीसरा तो आपको बना ही लेंगे। तो बस इसी तरह से मैंने सोचा कि 3 तरीकों से आपके साथ मैं इसकी जो है वो शेयर करती हूँ कि मैंने किस तरह से इसको बना सकते हैं। अगर आपके पास इस तरह का चम्मच नहीं है तो फिर आपने किस तरह। और दूसरी चीज़, आपने ऑयल का जो है ना वो बहुत ध्यान रखना है। आँच आपने बिल्कुल लो रखनी है, लो आंच पे आपने बनाना है। ऑयल को बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना। अगर आप बहुत ज़्यादा तेज़ गर्म आंच उबलते हुए तेल में डालेंगे ना, इसको खोलते हुए तेल में, तो होगा क्या कि आपकी बूंदी ऊपर से जल जाएगी और अंदर से कच्ची रह जाएगी। तो आंच आपने जो है वो इसकी बिल्कुल लो रखनी है। ठीक है, इस तरह आपने चम्मच के ऊपर बैटर को डालना है और दूसरे चम्मच के साथ आपने उसके ऊपर हल्का हल्का उसको प्रेस करना है, तो हमारी बूंदी जो है वो बड़ी ज़बरदस्ती, ये देखें, तैयार हो जाएगी। और चम्मच को आपने एक ही जगह पे नहीं रखना, बल्कि उसको हल्का हल्का उसकी जगह चेंज करते रहना है ताकि वो एक ही जगह पे ना गिर जाए। अगर आपको लगे कि डालते साथ आपकी जो बूंदी है वो आपस में चिपक गई है, तो आपने थोड़ी देर वेट करना है, और फिर आपने जब उसमें चम्मच चलाना है तो वो सारी बूंदी आपस में खुल जाएगी, बिल्कुल भी नहीं चिपकेगी। तो इस तरह से आपने इसको हल्की आंच पे, तकरीबन इसका कुकिंग टाइम जो है वो आपने 5 से 6 मिनट रखना है। तो उससे ही होगा क्या कि आपकी जो बूंदी है वो बड़ी ज़बरदस्त सी क्रिस्पी और अच्छी, वो कह लेना कि जैसे हमें चाहिए होती है। बाज़ार से हम लाते हैं तो हम कहते हैं ये तो बड़ी हार्ड है, ये इस तरह से है। तो सिर्फ उसकी रीज़न ये होती है, एक तो वो उसमें आटा शामिल करते हैं, यानी कि मैदा शामिल करते हैं, दूसरा उसको हल्की आंच पे कुक करते हैं। ठीक है, तो आपको ये नज़र भी आ रहा होगा कि आंच कितनी का तेज़ है जो इसमें पक रही है, क्योंकि हल्की आंच ऐसे ही लग रहा है कि बिल्कुल नीचे आंच तो जल ही नहीं रही और उसमें मैं बूंदी को पका रही हूँ, आप देख सकते हैं। तो अब अच्छे से इसको हम कुक करेंगे। जब अच्छे से कुक हो जाएगी तो
तो जब अच्छे से कुक हो जाएगी तो फिर हम इसको निकाल लेंगे, एक स्ट्रेनर में डाल लेंगे। और उसके बाद हम इसको दोबारा से इसी तरह मैं एक जो बैच है वो फिर से स्पैचुला में डालूंगी और बनाऊंगी। और अगला जो मैं इसका बनाऊंगी वो आप या तो वो जो केचप वाला जार होता है ना, जिसमें हम केचप वगैरह डालते हैं, जो बटर मिल्क उसकी होती है, उसमें भी डाल के बना सकते हैं। और आप इसको चम्मच की मदद से भी बना सकते हैं, ठीक है। थोड़ा अगर आपने इसको मोटा मोटा रखना है तो फिर आपको मैं आगे बताती हूँ कि आपने इसको कैसे बनाना है। तो बस ये होता है इस तरह कि अगर हमारे पास एक चीज़ नहीं होती तो हम सोचते हैं यार वो फ़लाँ बंदे ने तो इस तरह से रेसिपी बनाई थी, लेकिन उसने तो ये चीज़ यूज़ की थी, हमें भी वो चाहिए। तो इस तरह नहीं होता। मैं आपके साथ 2 से 3 तरीके इसलिए शेयर कर रही हूँ कि अगर आपके पास एक चीज़ नहीं है, आजकल तो वो जो चम्मच है ना वो तो डिफरेंट स्टाइल में आ रहे हैं, डिफरेंट डिज़ाइन में आ रहे हैं, तो नहीं भी होते। मेरे पास भी सिर्फ ये एक ही चम्मच था जो मैंने यूज़ किया, बाकी जो है वो सारे मेरे दूसरे चम्मच थे, तो इसलिए फिर मैंने ये आपके साथ शेयर कर। दूसरा तरीका ये वाला है कि आप हल्के हल्के हाथ से स्पीड आपने अपनी तेज़ रखनी है, लेकिन हल्के हल्के हाथ से आपने इसको डालते रहना है थोड़ा थोड़ा बैटर, और आपकी फिर बूंदी जो है वो इस तरह से थोड़ी सी मोटी मोटी तैयार हो जाएगी। तो उससे ये वाली बूंदी तैयार हो जाएगी। ये दूसरा तरीका हो गया। और उसके बाद हम अगला जो तरीका शेयर करेंगे वो भी आप देखिएगा। ये है केचप वाली बॉटल, इसके अंदर डालेंगे और ऊपर से उसको हल्का सा दबाएंगे, प्रेस करते जाएंगे और इसके अंदर इस तरह से डालते जाएंगे और हमारी बूंदी जो है वो तैयार हो जाएगी। ये हो गया तीसरा तरीका। तो यकीनन आपको मेरे ये तीनों तरीके बहुत अच्छे लगे होंगे बूंदी बनाने के। अगर आपको ये तरीके अच्छे लगे हैं, मेरी वीडियो अच्छी लग रही है, तो ज़रूर काइंडली लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक ही पहुँचे। तो अभी तो हमारा भी रह गया है वो क्या कहते हैं उसको, दही बड़े जो बनाते हैं, बड़ों की रेसिपी अभी रह गई है। अभी वीडियो हमारी ख़त्म नहीं हुई, लेकिन ये है कि हम आपसे शेयर तो कर रहे हैं। मैंने दरमियान में ही कह दिया कि मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, तो ज़रूर कीजिएगा, भूलिएगा नहीं। तो बस अब यहाँ पे ये देखें, जो मैंने इसका थोड़ा सा मैंने इसको ना बूंदी को चेंज किया, मतलब कि थोड़ी सी इसको मैंने मोटी बनाई है। तो इसको मैंने थोड़ा सा मोटा बनाया है। अब इसलिए बनाया है ताकि हमें डिफरेंट जो है वो शेप्स में हमारे पास मिल जाए हमें, ठीक है ना। अगर आपको जो भी इसमें शेप पसंद है, आप उस शेप की और उस थिकनेस उसकी रख के आप बना सकते हैं, ठीक है। अब जब ये ठंडी हो जाए, ये इतनी ठंडी हो जाए, जब ये अच्छे से ठंडी हो जाए, यानी कि इसमें बिल्कुल भी आपको लगे ना कि रूम टेम्परेचर पे क्या बिल्कुल ठंडी हो जाए, तो फिर आपने इसको बैग में शामिल करना है, ताकि इसमें थोड़ी सी भी स्टीम ना बने। क्योंकि अगर हल्की सी भी, वो कहते हैं ना जिसको नीम गरम, वो भी डालेंगे ना, तो होगा क्या कि वो जो आप इसको जब पैक करेंगे ना आगे से, तो इसमें हल्का सा पसीना सा जैसे भाप सी बनती है ना, वो आ जाएगी और ये जल्दी से ख़राब हो जाएगी। इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। और यहाँ पे हमारी माश दाल और मूंग दाल का पेस्ट बड़ा ज़बरदस्त सा रेडी हो गया था। आप ये देख सकते हैं, जो पहले मैंने आपके साथ बड़ों की रेसिपी शेयर की थी वो थोड़े से क्रंची और स्पाइसी थे। तो ये मैंने जो है वो इसको माश और मूंग की दाल को मैंने इतना कोई पका लिया है, इतना कोई ब्लेंड कर लिया है कि इसमें बिल्कुल भी जो है वो क्रंचीनेस नहीं होगी। अब यहाँ पे कुटी हुई लाल मिर्च, नमक, कुटा हुआ ज़ीरा या फिर गरम मसाला, दोनों में से आप दोनों चीज़ें भी शामिल कर सकते हैं। और एक चीज़ भी, साबुत ज़ीरा इसमें जाएगा थोड़ा सा, और उसके साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे बेकिंग पाउडर, ठीक है। बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडा जो आप यूज़ करते हैं, आप उन दोनों चीज़ों में से एक चीज़ को यूज़ कर सकते हैं। तो बेकिंग जो पाउडर है वो इसमें जाएगा 1.5 टीस्पून, मतलब कि 1 टीस्पून आपने भर के डालना है और दूसरा आपने उसके ऊपर थोड़ा सा और डाल लेना है, ठीक है। डालने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। आपने जब दालों को ब्लेंड करना है तो आपने एक चीज़ माइंड में रखनी है, आपने उसमें एक ही दम से पानी नहीं शामिल कर देना। ये मैंने लहसुन का पाउडर थोड़ा सा शामिल किया, ठीक है। जब आप एक ही दम से उसमें पानी डाल देंगे तो वो बहुत पतला सा बैटर बन जाएगा, और हमें ऐसा बैटर बिल्कुल भी नहीं चाहिए, ठीक है। दालें जब भी आपने पेस्ट बनाना है तो आप कोशिश कीजिएगा कि उसमें बिल्कुल थोड़ा सा पानी जो है वो आप शामिल करें और फिर उसको बनाएं, यानी कि 1-2 टीस्पून जितनी ज़रूरत हो, जितने से वो ईज़िली मशीन आपकी चल जाए, ठीक है ना। पतला बैटर आपने बिल्कुल भी नहीं बनाना, नहीं तो आपके बड़े जो है वो अच्छे नहीं बनेंगे, बॉल शेप के नहीं बनेंगे। अब हम इसको एक ही डायरेक्शन में अच्छा सा फेंट लेते हैं, ताकि वो अच्छा सा फ्लफ़ी सा इसका जो है वो मिक्सचर तैयार हो जाए।
जब हम इसको फ्लफ़ी सा टेक्सचर इसका बनाते हैं, तैयार करते हैं, तो ये बहुत ही अच्छा लगता है ना। तो बस यहाँ पे अब ये अच्छे से ये जो है हो गया फ्लफ़ी सा। जब हम इसका पेस्ट बना लेंगे तकरीबन 10 से 15 मिनट आपने एक ही डायरेक्शन में मिक्स करना है, ठीक है। अब ये रेडी हो गया है। आपने जिस चम्मच के साथ जो है वो बड़े डालने हैं कढ़ाई में, वो आपने देखनी है। पहले हम इसको देखते हैं कि ये रेडी कैसे हो गया है। तो ये मेरे पास पानी है बाउल में। अब आपको मैं दिखाती हूँ, इसके अंदर थोड़ा सा मैं इसका मिक्सचर डालती हूँ। तो जब ये मिक्सचर ऊपर की तरफ ही तैरता रहा तो आप समझें कि आपका जो बैटर है वो बड़ा ज़बरदस्त सा तैयार हो गया है बड़े बनाने के लिए, ठीक है। अगर ये मिक्सचर फैल जाए या अंदर की तरफ बैठ जाए तो ये बिल्कुल भी रेडी नहीं है। आपने चम्मच को पहले पानी के अंदर डुबोना है, उसके बाद आपने बैटर जो है इसके अंदर डालना है। एक चम्मच ले लें ताकि आपके सारे जो बड़े हैं वो एक ही साइज़ के बने, ठीक है। और इस तरह से आपने उसके अंदर डालना है कि ऊपर की तरफ से चम्मच हटा लेना है ताकि वो बॉल की शेप में बने, दूसरा इसके अंदर फैले नहीं। तो इसलिए बस ये देख सकते हैं आप मैं किस तरह से इसको हल्के हाथ से आपने इसको एक एक करके डालना है। और इतनी स्पेस छोड़नी है आपने कि ये पकने के बाद थोड़े से फूलेंगे भी। तो आपने तकरीबन ऑयल का ध्यान रखते हुए इतने डालें हैं कि ये इजीली कुक भी हो जाएं और फूल भी जाएं, ठीक है ना। तो मैंने तकरीबन 6-6 7-7 डाल के बड़े जो है वो रेडी किए थे। तो इससे भी अच्छे खासे जो है वो बन गए थे हमारे जो है बड़े। तो बड़े ही ज़बरदस्त बने थे, बिल्कुल थोड़ी सी दाल के साथ। देखें, आधा कप मैंने मूंग की दाल ली थी, 1 कप मैंने माश की दाल ली थी। और हमारे जो बड़े थे वो कम अज़ कम भी 40 तक जो है वो तैयार हुए थे। तो बहुत ही ज़बरदस्त और मज़े के। और दूसरा, इनको भी आपने सेम प्रोसेस करना है इनके ऊपर भी, कि बिल्कुल ठंडा कर लेना है। बिल्कुल भी इसके अंदर जो है वो स्टीम ना बने। आप इस तरह का सोचें कि अगर आप इसको रात को बनाएं तो सुबह में आप अगर डाल लें तो वो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है ना। लेकिन ये है कि 3 से 4 घंटे आपने इसको बाहर ही पड़े रहने देना है, खुला छोड़ देना है। उसके बाद आपने इसको जिप लॉक बैग में डालना है और आपने इसको ऊपर से बंद करके या फिर एयर टाइट जार में डाल लें। उसको डाल के तो फिर आपने इसको फ्रिज में रख देना है, ठीक है। इससे ये भी पूरे महीना जो है वो आपके यूज़ हो जाते हैं और इजीली आप जो है वो इनको तैयार कर लेते हैं। दही ले और जल्दी से इसको गर्म पानी में डालें और थोड़ी देर के लिए रखें और फिर इसमें से पानी निचोड़ के तो ज़बरदस्त सा इसको तैयार कर लें, ठीक है। जब ये अच्छे से रेडी हो जाए तो फिर अब हम इनको जो है वो करते हैं, आपको दिखाते हैं। तो ये देख सकते हैं इन पे हल्का हल्का सा आंच यहाँ पे भी आपने लो ही रखनी है क्योंकि दालें पकी हुई नहीं है, कच्ची दालों से हम बना रहे हैं। तो जब हम इसको तेज़ आंच में पकाएंगे, एक तो कुक अच्छे से नहीं होंगे, ऊपर से इनका कलर आ जाएगा और अंदर से बिल्कुल कच्चे। तो बेहतर है कि आप इनको लो फ्लेम पे बनाएं, ठीक है। बिल्कुल भी आंच आपने तेज़ नहीं करनी। तो जब अच्छे से कुक हो जाएंगे तो हम इनको एक स्ट्रेनर में डालते जाएंगे ताकि इनका जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो सारा निकल जाए। और फिर हम इसको जो है वो ठंडा होने के लिए छोड़ेंगे और इसको शॉपर में, एयर टाइट शॉपर में डाल के तो हम इसको फ्रीज़ कर लेंगे, यानी कि फ्रिज में डाल देंगे, ठीक है। तो ये थी आज की हमारी रेसिपीज़। अगर आपको पसंद आई हैं, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। आज मेरी वीडियो लेट आने की रीज़न ये थी कि लाइट ऑफ हो गई थी, जिस वजह से मैं वीडियो जो है वो जल्दी अपलोड नहीं कर पाई। तो बस इसलिए मेरी वीडियो लेट आ रही है। तो अगर आपको मेरी ये प्रिपरेशंस अच्छी लग रही हैं, रमज़ान आने से पहले की प्री प्रिपरेशन अच्छी लग रही हैं, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और मुझे बताइएगा कि आपको और किस तरह की रेसिपीज़ चाहिए। इंशाल्लाह आगे रमज़ान में भी आपके साथ बहुत अच्छी अच्छी रेसिपीज़ शेयर करूँगी अफ्तार के लिए, जो कि आपको और आपके बच्चों को भी अच्छी लगेंगी। मैं इस तरह की रेसिपीज़ इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूँगी। और उसके साथ रमज़ान से पहले भी मैं आपके साथ कुछ ऐसी रेसिपी से और शेयर करूँगी जो आप बना के मंथली उसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं, ठीक है, जिसमें स्नैक्स वगैरह भी शामिल होंगे। तो बस यहाँ पे मैंने बातों बातों में और जो है वो डाली थी और जल्दी से मैंने रेडी कर लिए थे। और अब सारे जो है वो मैं इसी तरह से बनाऊँगी और इनको अच्छे से फ्राई कर लूँगी। तो ये देख सकते हैं आप कैसे इनको आपने, जब ये एक तरफ से पक जाए ना तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है। ये देखें एक ही शेप है ना इन सारों की। एक चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि इनको जब आप चेंज करने लगे ना इनकी साइड, तो कोशिश करें कि एक साइड से ये हल्के से कुक हो जाएं। कच्चे कच्चे को आपने उसको नहीं ऊपर से इसके जो है वो इसको पलटना नहीं, तो आपका ये जो है ना रेसिपी वो सारी सत्यानाश हो जाएगी। तो बस अल्लाह हाफिज़, थैंक यू। अगर आपको रेसिपी पसंद आई तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और इसको इस तरह से आपने
एयर टाइट बैग में डालना है और आपने इसको ऊपर से बंद कर देना है। मैंने तकरीबन 3 बैग में इनको जो है वो डाल के रखा था, इस तरह से फुल मैंने भरे नहीं थे। थैंक यू।